शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज 40 रेवलेशंस। और आज दूसरा दिन है और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ उपवास के विषय में एक प्रकाशन। और हम जानते हैं कि उपवास जब हम करते हैं तो अपने खाने को छोड़ते हैं, हम अपनी रोटी को त्यागते हैं और वही रोटी हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा वचन हमें सिखाता है कि हमें करनी चाहिए। और वहीं हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के 6 अध्याय और उसकी 35वीं आयत में कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। और वहीं पर जब हम यूहन्ना के पहले अध्याय में देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। द वर्ड केम इन ह्यूमन फॉर्म, और वो ह्यूमन फॉर्म प्रभु यीशु मसीह है। और यही वर्ड के थ्रू सारे ब्रह्मांड की रचना की गई, ऐसा हम विश्वास करते हैं और वचन हमें सिखाता है। और जब हम इस वर्ड को देखते हैं कि ये खुद यीशु मसीह है और यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, तो जब भी हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तो हम अपनी आत्मिक रोटी को लेते हैं। क्योंकि जब चेलों को वो दुआ करना सिखा रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर, ऐसे प्रार्थना करो। तो असल में आत्मिक रूप से अगर हम रोटी लेते हैं तो वो हमारा आत्मिक नरिशमेंट होता है। जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठते हैं और उससे बातचीत करते हैं, वो वर्ड लेते हैं, तो वो हमारी आत्मिक नरिशमेंट के लिए होता है। पर मेरे प्रियो, जब हम उपवास करते हैं तो हम वर्ड का, परमेश्वर के वचन का भी उपवास करते हैं। सुनने में स्ट्रेंज लग रहा होगा, पर हाँ, ये सच है कि हम परमेश्वर के वचन का भी उपवास करते हैं। और उस दिन हम वो वर्ड किसी और के लिए लेते हैं, वो रेवलेशन हम किसी और के लिए लेते हैं, वो प्रोफेटिक वर्ड हम किसी और के लिए लेते हैं, वो एनकरेजिंग वर्ड हम किसी और के लिए लेते हैं। वो नरिशमेंट जो आत्मिक है वो हम अपने पिता से लेते तो ज़रूर हैं, पर वो किसी और के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए उस दिन आपका आत्मिक फास्ट भी हो जाता है। पर यीशु मसीह ने 6 अध्याय में जब कहा, उन्होंने कहा कि जब तुम मुझ में से खा लोगे, क्योंकि मैं जीवन की रोटी हूं, तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तो मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने उनको खाया है, उनके साथ संगति करी है, वो कभी भी भूखे नहीं होते। तो वो रोटी जो वो लेते हैं, हाँ, वो किसी और के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप याद करेंगे मूसा को, जब वो 40 दिन और 40 रात तक सीनै पर्वत पर रहा, तो वहां से क्या लेके आया? वर्ड लेकर के आया, परमेश्वर के लिखे हुए वो तख्तों को लेकर के आया। उसने वो खुद के लिए लिया और दूसरों के लिए दिया। वहीं हम देखते हैं यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात तक बियाबान में उपवास करते थे, जब वो निकल के आते हैं तो सामर्थ से भरे हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए वो लोगों के लिए काम करते हैं। और वहीं वो कहते हैं कि सबके सर ढकने के लिए तो जगह है, पर मनुष्य के पुत्र के लिए, मेरे लिए सर ढकने की भी जगह नहीं। यानी कि उन्होंने कुछ अपने लिए हासिल नहीं किया, लेकिन दूसरों को दे दिया। हो सकता है किसी भाई और किसी बहन के मन में कुछ सवाल हो या कुछ परिस्थिति ऐसी हो जिससे वो परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पा रहा हो, वो नरिशमेंट उसको नहीं मिल पा रहा हो। हाँ, जब तबीयत खराब होती है, जब कोई परेशानी होती है शरीर में, कैसे हमसे खाना नहीं खाया जाता, वैसे ही जब हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, हमसे स्पिरिचुअल खाना भी नहीं खाया जाता। और इसीलिए तब काम आता है कोई और आपको आकर के खिलाए, कोई और आपको आकर के संभाले। और वहीं मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से भी होता है। जब आप परमेश्वर का वो वचन जो सच में खाने की वस्तु है, वो आप किसी और के लिए लेते हैं। और इसीलिए आइज़ाया चैप्टर 58 और वर्स 9 के आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या ऐसा उपवास जिससे मैं खुश होता हूं वो ये नहीं कि तुम बंदियों को आजाद करो और जो बोझ से दबे हुए हैं उनको रिहा करो। हाँ मेरे प्रियो, ये बोझ से दबे हुए लोगों के लिए आप परमेश्वर का वो प्रोफेटिक वर्ड लेते हैं और उनको देते हैं, तो फिर वो जिस बोझ में दबे होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं। हालेलुया। वो आत्मिक बोझ जो उनको परेशान करता है, जो गिल्ट उनको परेशान करता है, वो रेवलेशन जब उनको मिलता है एनकरेजमेंट का, तब वो बंदी आज़ाद होता है और छूट जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम एक दूसरे से प्रेम करना कैसे दिखाएंगे? अपनी फिजिकल रोटी तो देंगे ही, लेकिन हम अपना आत्मिक मन्ना जो हमारे लिए था, हम तो कभी भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन वो आत्मिक मन्ना हम दूसरों के साथ बांटेंगे, ताकि वो भाई और वो बहन अपने स्पिरिचुअल एरियाज में मजबूत हो सके। और जब स्पिरिचुअल एरियाज में मजबूत हो जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर बैठ जाएंगी, फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेंटल हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं।